पश्चिम की रागमयी संध्या अब काली है हो चली, किंतु अब तक आए न अहेरी, वे क्या दूर ले गया चपल जंतु। यूं सोच रही मन में अपने, हाथों में तकली रही घूम, श्रद्धा कुछ कुछ अनमनी चली, अलके लेती थी गुल्फ चूम। नमस्कार, भारतवाणी में स्वागत है आप सबका। हम चल रहे हैं ईर्ष्या सर्ग की यात्रा पर। मानव मन की एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है यह। काम, वासना, प्रेम और समर्पण में अब जुड़ गया है स्वार्थ का रंग। घुल गया है उसमें अधिकार भाव का, एक पॉसेसिवनेस का विष। और अब इन सब कोमल भावों का स्थान ले लिया है ईर्ष्या जैसी कटुता ने। काफ़ी हद तक मैं मानती हूँ कि ऐसा संभव है एक साधारण कमज़ोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए, किंतु जो अपने नैतिक मूल्यों पर टिका रहे, दृढ़ रहे, नियंत्रण हो जिसे अपने आचरण पर, अपनी इंद्रियों पर, जो समग्र सृष्टि के लिए एक उदाहरण बनकर जी रहा हो, जो स्वयं उस सृष्टि का निर्माण कर रहा हो पिता बनकर, नेतृत्व कर रहा हो एक प्रेरणा स्रोत बनकर, उस मनु से, उस मानव सृष्टि के अधिष्ठाता मनु से ये आचरण अपेक्षित नहीं। हो सकता है आप में से कुछ मुझसे सहमत न हो सकता है कवि का कोई अन्य मंतव्य हो इस प्रकरण के पीछे जो अभी विदित नहीं या मैं देख नहीं पा रही हूँ, किंतु जो सामने स्पष्ट दिख रहा है मुझे, उससे तो यही समझ में आता है कि मनु ने अपने अतीत की गलतियों से, अपनी त्रुटियों से कुछ नहीं सीखा। देव संस्कृति का पतन हुआ और अब मानव संस्कृति, जिसे वो देव संस्कृति से बेहतर बनाने का बीड़ा उठाकर आए थे, आरंभ होने से पहले ही पतन के मार्ग पर अग्रसर होती प्रतीत होती है। मनु हमारे पौराणिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र का नाम है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ से नाम जुड़ा है उनका। वो पहले वो पुरुष थे जिसे प्रलय ने बचाया, जिसे नियति ने, उस परम शक्ति ने चुना नवीन सृजन के लिए। लेकिन उनके पिछले सर्ग में और अब यहाँ प्रस्तुत कृत्यों को जानकर निराशा होती है। क्या ऐसा जीवन अनुकरणीय है? क्या ऐसे जीवन मूल्य अनुकरणीय हैं? ये प्रश्न बार बार उठता है मेरे हृदय में और निष्कर्ष यही निकलता है कि ये एक काल्पनिक कथा है जिसे लिखने का मूल उद्देश्य मनोवैज्ञानिक मात्र ही रहा होगा। लेकिन निराशा होती है कि मनु और शत्रुपा का नाम इस कथा से जुड़ा और इसीलिए शायद इस प्रश्न का उठना वाजिब है। लेकिन चलिए अपने प्रश्नों को यहीं रोकती हूँ मैं और बढ़ते हैं आगे, जानते हैं और करीब से प्रसाद जी के मनु और श्रद्धा को। पश्चिम की रागमयी संध्या अब काली है हो चली, किंतु अब तक आए न अहेरी, वे क्या दूर ले गया चपल जंतु। यूं सोच रही मन में अपने, हाथों में तकली रही घूम, श्रद्धा कुछ कुछ अनमनी चली, अलकें लेती थी गुल्फ चूम। पिछली बार जो हमने देखा उससे यही समझ में आया कि श्रद्धा ने मनु को क्षमा कर स्वीकार कर लिया है अपने जीवन में। यही सोचकर कि व्यक्ति भूल करता है लेकिन भूल सुधार भी लेता है। तो मनु से भी एक भूल हुई है, शायद मेरा प्रेम उन्हें लौटा लाए अहिंसा की ओर, परोपकार, प्रेम और समर्पण की ओर। लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा। मनु अब भी शिकार करते हैं, निरीह पशुओं पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, सारी सृष्टि पर अपना वर्चस्व चाहते हैं। वो मानते हैं कि ये सृष्टि उनके भोग के लिए ही तो है, उनकी खुशी के लिए, जो शायद
उन्हें मांस भक्षण से, शिकार से प्राप्त होती है, काम वासना से प्राप्त होती है, प्रकृति से उत्पन्न संपदाओं के उपभोग से प्राप्त होती है। लेकिन इन सब को उन्होंने श्रद्धा के प्रेम और उनकी भावनाओं से भी ऊपर रख दिया है। दुख इस बात का है, शायद वो यही मानते हैं कि श्रद्धा भी उसी सृष्टि का एक भाग होकर मिली है उन्हें भोगने के लिए, इसीलिए एक अधिकार भाव जताते हैं वो श्रद्धा के शरीर पर। और इस भोग की प्राप्ति में कोई विलंब न हो, कोई विघ्न न हो, इसलिए केवल क्षणिक तसल्ली देने के लिए श्रद्धा को वो स्वयं को दोषी मान भी लेते हैं, लेकिन मन से नहीं, कर्म से नहीं। क्षमा मांगने के बाद भी उनके भीतर श्रद्धा की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं। श्रद्धा सहनशील है, प्रतीक्षारत हैं कि मनु समझेंगे, अपनी भूल सुधारेंगे, प्रतीक्षारत हैं अपने जीवन में एक और नया नन्हा सा जीवन जोड़ने के लिए। उन्हें लगता है कि दोनों के बीच की कड़ी बन उनके प्रेम का प्रतीक वो उन्हें जोड़ेगा, मनु के भीतर कोमल भावों को पुनः जगाएगा, सृष्टि सृजन के प्रति दायित्वों का भान कराएगा, किंतु हो रहा है उसके विपरीत। और आज भी सदा की तरह श्रद्धा प्रतीक्षारत हैं गुफा के भीतर। मनु को अधिक देर हो जाने के कारण वो चिंतित हो उठी हैं, सोच रही हैं कि दिन ढल चुका है, अभी तक लौटे नहीं मनु। पश्चिम दिशा में रागमयी लालिमा युक्त संध्या भी अब काली हो चली है, अंधकार का साम्राज्य फैलना शुरू हो गया है, लेकिन न जाने कहाँ कितनी दूर निकल गए हैं मनु। शायद कोई चंचल पशु उन्हें अपने पीछे अपनी ओर रिझाते, दौड़ाते, भगाते बहुत दूर ले गया है। अब तक आए न अहेरी, अहेरी अर्थात शिकारी। तो मनु की प्रबल शिकार प्रवृत्ति को देख श्रद्धा ने उन्हें अहेरी नाम ही दे दिया है। अच्छा, मनु तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन वहीं गुफा के बाहर बैठ गए थे। गुफा के भीतर आकर अपने प्रेम स्पर्श से श्रद्धा की चिंता मिटाने के स्थान पर उन्होंने अपने औजार हथियार वहीं गुफा के मुहाने पर डाले और निढाल से खुद भी वहीं बैठ गए। श्रद्धा बेखबर इस बात से अपनी सोच में मनु की चिंता में घिरी, निरंतर अपने हाथों में तकली घुमा घुमा कर कुछ सूत काट रही हैं। जब रहा नहीं गया उनसे तो बेचैन हो छोड़कर सब कुछ सूत और तकली श्रद्धा उठ खड़ी हुई और कुछ अनमनी सी, उदास सी चल दी बाहर की ओर। उनके काले घुंघराले बाल इतने सुंदर और लंबे थे कि जब वो उठ खड़ी हुई तो उनकी वो अलकें, वो केश उनके गुल्फ चूम रहे थे। गुल्फ अर्थात एड़ी के ऊपर की जो गांठ होती है, तो वहाँ तक पहुँच रहे थे उनके काले घुंघराले बाल, उनकी अलकें उनके गुल्फ चूम रही थी। केतकी गर्भ सा पीला मुख, आँखों में आलस भरा स्नेह, कुछ कृशता नई लजीली थी, कंपित लतिका सी लिए देह, मातृत्व बोझ से झुके हुए बंध रहे पयोधर पीन आज, कोमल काले ऊनों की नव पट्टिका बनाती रुचिर साज। केतकी गर्भ सा पीला मुँह, आँखों में आलस भरा स्नेह, कुछ कृशता नई लजीली थी, कंपित लतिका सी लिए देह, मातृत्व बोझ से झुके हुए बंध रहे पयोधर पीन आज, कोमल काले ऊनों की नव पट्टिका बनाती रुचिर साज। केतकी गर्भ अर्थात केवड़े के फूल का मध्य भाग, जिसे पराग कोश कहते हैं। तो गर्भवती होने के कारण श्रद्धा का मुख केतकी के पराग कोश के समान पीला पड़ गया था, उनका चेहरा दुर्बल हो गया था। गर्भवती होने के कारण उनके मुख पर एक नवीन प्रकार की एक लज्जा के भाव थे, एक अलसाया सा स्नेह का भाव
अपने गर्भ में पलती संतान के प्रति। शरीर कृश यानी दुर्बल हो जाने के कारण ऐसे कांपता था मानो कोई दुर्बल लता कांप रही हो। श्रद्धा क्योंकि शीघ्र ही माता बनने वाली थी, तो उसी मातृत्व बोझ के कारण, मातृत्व बोझ अर्थात माँ का शरीर, उसके पयोधर पीन, उसके स्तन, अपनी आने वाली संतान हेतु जब पहले से ही उसकी तैयारी करने लगते हैं, दुग्ध के भंडार भर पीन हो जाते हैं, बोझिल हो झुक जाते हैं, वही मातृत्व बोझ श्रद्धा उठाए चल मनु की सुध लेने। एक काली ऊन की कोमल नवीन पट्टिका से बांध एक आवरण सा डालकर उन पर श्रद्धा बड़े बोझिल कदमों से स्वयं को संभालती सहेजती चल पड़ी थी गुफा के द्वार की ओर। सोने की सिकता में मानो कालिंदी बहती भर उसास, स्वर गंगा में इंदिवर की या एक पंक्ति कर रही हास। कट में लिपटा था नवल वसन, वैसा ही हल्का बुना नील, दुर्भर थी गर्भ मधुर पीड़ा, झेलती जिसे जननी सलील। सोने की सिकता में मानो कालिंदी बहती भर उसास, स्वर गंगा में इंदिवर की या एक पंक्ति कर रही हास। कट में लिपटा था नवल वसन, वैसा ही हल्का बुना नील, दुर्भर थी गर्भ मधुर पीड़ा, झेलती जिसे जननी सलील। गर्भवती होने के कारण श्रद्धा का शरीर दुर्बल हो गया था और उसका वर्ण पीला पड़ गया था। इसीलिए उनके पयोधरों पर बंधी काली ऊन की पट्टी ऐसी लगती थी मानो सोने की सिकता में कालिंदी बहती भर उसास। सोने की सिकता, सिकता मतलब बालू, रेत, सुनहरी रेत, और कालिंदी यमुना को कहते हैं। उसास भरती हुई, लहराती हुई, आहें भरती हुई, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सुनहरी रेत पर यमुना लहराती हुई बह रही हो, जैसे वो कृष्ण के वियोग में आहें भरती हुई बह रही हो और उन्हीं आहों से उसका रंग काला पड़ गया। मानो श्रद्धा का पीत वर्ण शरीर रूपी आकाश गंगा पर नील कमलों की विकसित पंक्ति, यानी वो काली पट्टिका जो नील कमलों की विकसित पंक्ति के समान हास्य कर रही हो, खिलखिला रही हो, शोभायमान हो रही हो। श्रद्धा की कमर में उसी पट्टी के समान ही एक नीले रंग का बुना हुआ नवीन वस्त्र बंधा हुआ था। यद्यपि इस समय उन्हें गर्भ की असह्य पीड़ा अनुभव हो रही थी, परंतु माँ बनने के आनंद से वो उसे सलील यानी सहर्ष झेल रही थी, उस बोझ को उठा रही थी बड़ी प्रसन्नता से। श्रम बिंदु बना सा झलक रहा भावी जननी का सरस गर्व, बन कुसुम बिखरते थे भू पर, आया समीप था महापर्व। मनु ने देखा जब श्रद्धा का वह सहज खेद से भरा रूप, अपनी इच्छा का दृढ़ विरोध जिसमें वे भाव नहीं अनूप। श्रम बिंदु बना सा झलक रहा भावी जननी का सरस गर्भ, बन कुसुम बिखरते थे भू पर, आया समीप था महापर्व। मनु ने देखा जब श्रद्धा का वह सहज खेद से भरा रूप, अपनी इच्छा का दृढ़ विरोध जिसमें वे भाव नहीं अनूप।
मनु के इंतज़ार में श्रद्धा अपना पूरा समय काम में व्यस्त हो बिताया करती थी दिन भर, और आज भी यही हुआ था। वो सूत काट रही थी, तकली घूम रही थी निरंतर उनके हाथों में, और उनके ललाट पर पसीने की बूंदें झलक आई थी, जो वास्तव में एक भावी जननी की मातृत्व से परिपूर्ण एक सरस नारी के मधुर स्वाभिमान की झलक थी। उनका स्वाभिमान झलक रहा था उन श्रम की बूंदों से। जब बूंदें झरझर कर पृथ्वी पर गिरती थीं तो ऐसे लगता था मानो वो महापर्व, वो जन्मोत्सव का शुभ अवसर शीघ्र ही आने वाला है। और इसीलिए ये बूंदें सुंदर और सुकुमार फूलों की भांति पृथ्वी पर बरस रही हैं, संकेत दे रही हैं उस नन्हे शिशु के शुभागमन का। श्रद्धा का वो वन उपवन, वो घर आंगन अपने आप को तैयार कर रहा है उस नए कुसुम के आगमन के लिए। मनु वहीं द्वार पर बैठे थे। मनु ने द्वार पर बैठे बैठे अंदर झांक कर देखा तो एक सहज सी स्वाभाविक उदासी से परिपूर्ण श्रद्धा उन्हें दिखाई दी। श्रद्धा की मुखाकृति को देखा उन्होंने, उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा की वो आकृति उनकी उत्कट वासना वृत्ति का प्रबल विरोध कर रही थी। उन्होंने यह भी देखा कि अब उसमें पहले के समान अद्भुत हाव भाव नहीं रहे थे। मनु का श्रद्धा की ओर देखने का नजरिया वही था, एक तरफा, स्वार्थी, वासना तृप्ति की चाह आंखों में। बड़ी ही निराशा से वो देख रहे थे उनकी ओर, सोच रहे थे मन ही मन कि अब वो आकर्षण नहीं रहा श्रद्धा में, वो मोहक हाव भाव, वो ललचाने वाली, वो आमंत्रण देती दृष्टि न जाने कहाँ खो गई थी। लेकिन इस बीच श्रद्धा की पीड़ा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उनकी मनस्थिति का कदाचित कोई भान नहीं था मनु को, और न ही वो कर रहे थे जानने का कोई भी प्रयास। वे कुछ भी बोले नहीं, रहे चुपचाप देखते साधिकार। श्रद्धा कुछ कुछ मुस्कुरा उठी, जो जान गई उनका विचार। दिन भर थे कहाँ भटकते तुम, बोली श्रद्धा भर मधुर स्नेह। यह हिंसा इतनी है प्यारी, जो भुलवाती है देह गेह। वे कुछ भी बोले नहीं, रहे चुपचाप देखते साधिकार। श्रद्धा कुछ कुछ मुस्कुरा उठी, ज्यों जान गई उनका विचार। दिन भर थे कहाँ भटकते तुम, बोली श्रद्धा भर मधुर स्नेह। यह हिंसा इतनी है प्यारी, जो भुलवाती है देह गेह। अब धीरे धीरे श्रद्धा आ गई है बाहर की ओर, एक दूसरे को देख लिया है दोनों ने, लेकिन मनु कुछ बोले नहीं, बस चुपचाप देखते रहे उन्हें, अपनी आंखों में लिए वो अधिकार भाव, जैसे कि श्रद्धा से सुख पाना, श्रद्धा द्वारा उनकी सेवा या फिर श्रद्धा का उनके लिए प्रतीक्षा करना, सब कुछ सहज था और सबका अधिकार था मनु को, और दायित्व सब केवल श्रद्धा के ही थे। वरना श्रद्धा को यूं देख उठकर उन तक जाना चाहिए था मनु को, सहारा देते, मनाते, दिलासा देते, देरी का कारण बिना पूछे बताते। लेकिन श्रद्धा तो इस समय मातृत्व से परिपूर्ण है, कोई शिकायत नहीं करना चाहती, प्रेम से भरी हुई। मनु के लिए भी एक तरह से माँ समान हो गई हैं वो, भांप लिए हैं सब मनु के मन के विचार उन्होंने, और धीरे से मुस्कुरा उठी हैं। थके हारे मनु का मुस्कुराकर स्वागत करना वो जानती थी, और मनु के लिए उनका अधिकार था वो। तो मनु को उदास और उनकी रूखी दृष्टि को देखकर श्रद्धा ने अपनी मधुर वाणी में स्नेह भरकर उनसे पूछा कि तुम सारा दिन कहाँ भूले से भटकते रहे, अब तुम्हें अपनी इस शिकार वृत्ति से इतना प्यार क्यों हो गया है कि तुम्हें अपने शरीर की, अपने घर की भी कोई सुध बुध नहीं रहती? क्यों सब कुछ भुला देती है ये हिंसा तुम्हें?
देह गेह, न अपने शरीर की सुधि, न ही घर बार की कोई चिंता, किसी का कोई ध्यान, नहीं सोचते कि कोई प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारी। मैं यहाँ अकेली देख रही पथ, सुनती सी पध्वनि नितांत, कानन में जब तुम दौड़ रहे मृग के पीछे बनकर अशांत, ढल गया दिवस पीला पीला, तुम रक्तारुण बन रहे घूम, देखो नीड़ों में विहग युगल, अपने शिशुओं को रहे चूम। मैं यहाँ अकेली देख रही पथ, सुनती सी पध्वनि नितांत, कानन में जब तुम दौड़ रहे मृग के पीछे बनकर अशांत, ढल गया दिवस पीला पीला, तुम रक्तारुण बन रहे घूम, देखो नीड़ों में विहग युगल, अपने शिशुओं को रहे चूम। पूछती है श्रद्धा फिर आगे, कहाँ चले गए थे तुम, कितनी दूर, कि मेरे कान निरंतर तुम्हारे पैरों की आहट सुनने को व्याकुल थे। मैं सारा दिन यहाँ अकेली रहकर तुम्हारा रास्ता देखती रही। जब तुम अशांत से आतुर होकर वन में पशु के पीछे दौड़ रहे थे, तभी से मैं केवल तुम्हारे पैरों की ध्वनि सुनती हुई सी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। कहती है श्रद्धा मनुष्य कि पीले रंग वाला दिन तो कब का ढल चुका है, परंतु तुम अभी भी रक्त से लथपथ लाल सूर्य के समान इस अंधेरे में घूम रहे हो। देखो कैसे पक्षियों के जोड़े अपने अपने घोंसलों में लौट आए हैं और किस तरह अपने बच्चों का मुख चूम चूम कर प्यार कर रहे हैं उन्हें। सूर्य से तुलना कर रही हैं वो मनु की इस समय जो शिकार से आए हैं और पशु के रक्त में लथपथ लाल वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। कहती हैं श्रद्धा कि ऐसा लगता है मानो दिन ढल गया है, अंधकार छाने लगा है, लेकिन सूर्य अभी भी अपनी लाली लिए इस अंधकार से लड़ रहा है। अंधकार विश्रांति का समय है, दिन है पुरुषार्थ का। विहग युगल इस उदाहरण को देकर श्रद्धा संकेत दे रही हैं मनु को कि मातृत्व अकेला काफ़ी नहीं है संतान के लिए, केवल माँ का दायित्व नहीं है संतान के प्रति, उसे चाहिए दोनों का प्रेम। और पक्षी तक इस भाव के प्रति सजग हैं बड़े ही सहज रूप से, तो हम क्यों नहीं। उनके घर में कोलाहल है, मेरा सूना है गुफा द्वार, तुमको क्या ऐसी कमी रही जिसके हित जाते अन्य द्वार। श्रद्धे तुमको कुछ कमी नहीं, पर मैं तो देख रहा अभाव, भूली सी कोई मधुर वस्तु जैसे कर देती विकल घाव। उनके घर में कोलाहल है, मेरा सूना है गुफा द्वार, तुमको क्या ऐसी कमी रही जिसके हित जाते अन्य द्वार। श्रद्धे तुमको कुछ कमी नहीं, पर मैं तो देख रहा अभाव, भूली सी कोई मधुर वस्तु जैसे कर देती विकल घाव। पूछती है श्रद्धा आगे कि क्या खोजते रहे हो तुम दिन भर वन वन भटकते मृगया के पीछे। तो अब बस इस प्रश्न से लगता था कि श्रद्धा ने मनु की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जब पूछा कि क्या कमी है तुम्हें जिसकी पूर्ति करने तुम अपना घर छोड़े अन्यत्र चले जाते हो, तो मनु को भी मौका मिल गया उलाहना देने का। तो प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम्हें शायद किसी बात की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम्हारी तो हर इच्छा पूर्ण हो ही जाती है, लेकिन मेरा क्या, मुझे तो अब भी जीवन में अभाव दिखाई दे रहे हैं, कमी ही कमी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा
खो दिया है, ऐसा मधुर जिसके न मिलने पर अब मेरा हृदय बेचैन सा रहने लगा है। वो मेरी एकमात्र इच्छा, मेरा एकमात्र सुख साधन मुझसे छिन रहा है और मैं ऐसा होते केवल देख सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता। मेरी वो अतृप्त इच्छा अब केवल एक मधुर स्वप्न बनकर, केवल एक स्मृति बनकर मेरे हृदय पर तीव्र आघात कर रही है। एक ऐसा विकल घाव दे रही है मुझे कि जिसका भरना असंभव प्रतीत होता है। तो क्या कमी है, क्या अभाव है मनु के जीवन में, इसे समझना कठिन नहीं है। बड़े स्पष्ट हैं उनके संकेत। लेकिन अब जब बोल उठे हैं मनु, तो आगे देखते हैं क्या तर्क देते हैं वो श्रद्धा के प्रश्न के उत्तर में। लेकिन वो जानने के लिए हम लौटेंगे शीघ्र अगली कड़ी में। प्रतीक्षा कीजिएगा। चलने से पहले सदा की तरह दोहरा लेते हैं आज के पढ़े सभी पद। पश्चिम की रागमयी संध्या अब काली है हो चली, किंतु अब तक आए न अहेरी वे, क्या दूर ले गया चपल जंतु। यूं सोच रही मन में अपने, हाथों में तकली रही घूम, श्रद्धा कुछ कुछ अनमनी चली, अलके लेती थी गुल्फ चूम। केतकी गर्भ सा पीला मुख, आँखों में आलस भरा स्नेह, कुछ कृशता नई लजीली थी, कंपित लतिका सी लिए देह, मातृत्व बोझ से झुके हुए बंध रहे पयोधर पीन आज, कोमल काले ऊनों की नव पट्टिका बनाती रुचिर साज। सोने की सिकता में मानो कालिंदी बहती भर उसास, स्वर गंगा में इंदिवर की या एक पंक्ति कर रही हास। कट में लिपटा था नवल वसन, वैसा ही हल्का बुना नील, दुर्भर थी गर्भ मधुर पीड़ा, झेलती जिसे जननी सलील। श्रम बिंदु बना सा झलक रहा, भावी जननी का सरस गर्व, बन कुसुम बिखरते थे भू पर, आया समीप था महापर्व। मनु ने देखा जब श्रद्धा का वह सहज खेद से भरा रूप, अपनी इच्छा का दृढ़ विरोध, जिसमें वे भाव नहीं अनूप। वे कुछ भी बोले नहीं, रहे चुपचाप देखते साधिकार। श्रद्धा कुछ कुछ मुस्कुरा उठी, जो जान गई उनका विचार। दिन भर थे कहाँ भटकते तुम, बोली श्रद्धा भर मधुर स्नेह। यह हिंसा इतनी है प्यारी, जो भुलवाती है देह गेह। मैं यहाँ अकेली देख रही पथ,
सुनती सी पध्वनि नितांत, कानन में जब तुम दौड़ रहे, कानन में जब तुम दौड़ रहे, मृग के पीछे बनकर अशांत। ढल गया दिवस पीला पीला, तुम रक्तारुण बन रहे घूम। देखो नीड़ों में विहग युगल, अपने शिशुओं को रहे चूम। उनके घर में कोलाहल है, मेरा सूना है गुफादार। तुमको क्या ऐसी कमी रही, जिसके हित जाते अन्य द्वार। श्रद्धे तुमको कुछ कमी नहीं, पर मैं तो देख रहा अभाव। भूली सी कोई मधुर वस्तु, जैसे कर देती विकल घाव। जय शंकर, जय भारत।